तो मंत्र साधना फिर कुंडली अवेकनिंग की भी क्लास होती है क्या? आप ऐसे समझिए कि आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले एक मंत्र पकड़िए और उस मंत्र को खूब जप करिए, मेनी टाइम रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद 1 घंटे तक जप न करिए। मंत्र का जप का विधान होता है। अब जप ना करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि एक वाइब्रेशन आपने क्रिएट कर रखा है पहले से, वो वाइब्रेशन पूरी बॉडी में आपके एसिमिलेट होगा और उसको एसिमिलेशन में 1 हफ्ते का समय लगता है। आपको मंत्र किसको जमाई लग रही है? सुमिका जी, आपको लग जाती है? नहीं हम तो नहीं सर, मुझे कभी भी नहीं लगती। जो आप जो ज्ञान दे रहे थे उसको कंप्लीट कीजिएगा, जो पूरा बता रहे थे। अरे वो ज्ञान मैं हमको किसी दूसरे डायरेक्शन में कुछ लोग के लिए लेके चले गए, मुझे वापस आना पड़ेगा। और मैं तो 2-2 3-3 घंटे बैठ के कर लेती हूँ सर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब खूब करिए। और एक बात आपको बताएं, सबसे अच्छा ध्यान कब होता है? जब ध्यान को करना ना पड़े। जितने से जी सर, बिल्कुल। आप जो है ध्यान कर रहे होते हैं, समझ लो आप ध्यान से युद्ध कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति नदी में गए और कहे कि जब कूदो, अब वो कूद गया। अब कूद गया, उसको तैरना नहीं आता, तो वो सबसे बड़ा समझ लो नदी का आनंद लेगा, वही डूबेगा। और जो हाथ वो हिलाएगा वो नदी का आनंद नहीं ले सकता। उसी तरह ध्यान का मतलब है एकदम गहराई में चले गए। अब चले गए तो आपका पता ही नहीं। अब इसी बात को तो संत कबीर कहते हैं, हेरत हेरत ही कर सकी रहा कबीर हेराए, बोध समानी शब्द में सोकत हेरी जाए। अब हम अपने आप को कहाँ ढूंढे? हम तो पता ही नहीं रहे कहाँ है। ये अवस्था धीरे धीरे आती है। आपने जो गुरुदेव बोला 1 घंटे छोड़ देने के लिए फिर 7 दिन के बाद वो एसिमुलेट होगा, ये फिर से बताइए, क्या बता रहे थे? विक्रम जी, इसकी एक विधि होती है, विधा होती है। अब ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, इसीलिए कहते हैं साधना गुरु मार्ग में करना। तो गुरु मार्ग का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक दिन कह दिया कि राम राम कहो कान में और उसके बाद छोड़ दिया जाओ। तो ये गुरु मार्ग की साधना थोड़ी है। अब ये तो वैसे हो गया कि जैसे दुकान पे गए, खाना लिए, अब खाओ बनाओ, छोड़ गए, हम आशीर्वाद कर रहे हैं इसे। जो वास्तविक गुरु होता है वो आपको एक क्षण नहीं छोड़ेगा। आप जाएंगे कहाँ? ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप कहे कि चलिए हम जा रहे हैं सोने, बड़े आराम से सोइए, बॉस अपने घर पे है, बता दीजिए बहाना। यहाँ का बॉस ऐसा होता है कि अब हम बॉस को छोड़ेंगे कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या है। इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ईश्वर का प्राप्त होना संसार की सबसे बड़ी समस्या है। अब कोई मनुष्य होता तो हम कहते भाई हम जा रहे हैं सोने, मुझे नींद आ रही है। अब जब तक हमको काम करना है तब तक आपको जागना है। आप अलग हो ही नहीं सकते। आपके जीवन की सारी समस्या के लिए एक आदमी, एक डिपुट हो गए, आप तुम्हारी जो भी समस्या बताओ हम दूर करते हैं, तो मेरा काम करो। सो दिस इज, ये अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। आपको क्या चाहिए? तथास्तु बोलेंगे। तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, उन्माद भी है, अब व्यंग्य भी है। तो ये सब कुछ है इसमें। और आपको ले जाकर के स्टेज पे बैठा भी देंगे, प्रवचन भी करा देंगे। अब करो, नहीं आ रहा है तो बैठ के करेंगे वो। तो सब कुछ प्राप्त होगा। आप एक महान आत्मा के संवाहक बन जाएगा आपका शरीर। लेकिन उसमें सिर्फ यही समस्या है, भाग नहीं सकते। यू कैन नॉट गो अवे। तो अब ये जैसे अन्य कार्यों में आप भाग सकते हो ना, आध्यात्मिक ऊर्जा जब पकड़ेगी तो आप भाग नहीं सकते। जैसे किसी को भूत नहीं पकड़ लेता तो बेचारा हमेशा उसी भूत की में रहता है। तो जब भगवान पकड़ लेगा तो वो तो उससे ज्यादा खतरनाक है। दोनों में बस सिर्फ यही अंतर है कि भूत आपको परेशान करेगा, भगवान आपको आनंदित करेगा। तो अब समस्या बहुत गंभीर समस्या आ जाती है विक्रम में। वो बाद में समझ में आता है, शुरू शुरू में तो लगता है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। भगवान को पकड़ने दीजिए ना, उस दिन आपको पता चलेगा। जिस दिन भगवान पकड़ लेगा, सारी कुंडली को एक बार उठा करके जगा देगा। चलो कुंडली जगाना है, चलो हम जगाते तुम्हें। लेकिन यही कि फिर छोड़ेगा नहीं आपको। भागते भागते तंग हो जाएंगे। एक दिन की हम घटना बताएं। हम कहे कि हम ये लोगों ने कॉल किया कि चलिए अखंड ज्योति का सदस्य बनाना है। तो हम भी अपना तैयार हुए, झोला वाला लिए, बाइक लेके निकले। तो जैसे ही 100 मीटर गए तब तक पीछे से आवाज आई, शास्त्री जी कहाँ जा रहे हैं? तो कहे भाई अखंड ज्योति का सदस्य बनाने जा रहे हैं, रुक जाइए। तो रुक गए, 2-3 चालान बात हुई उनसे। फिर उन्होंने कहा ऐसा करिए हमको 15 सदस्य बना दीजिए। अब बताइए, हम निकले अखंड ज्योति का सदस्य बनाने के लिए, एक सदस्य ढूंढ रहे हैं और पीछे पीछे एक आदमी आकर कह रहा है 15 सदस्य बना दीजिए। अब इसको क्या कहेंगे? चमत्कार नहीं कहेंगे, भगवान की कृपा नहीं, क्या कहेंगे बताइए?
हम एक सदस्य को ढूंढ रहे थे, किसी व्यक्ति से क्या कहते हैं कि भाई अखंड ज्योति पत्रिका इसको लीजिए पढ़िए, इसमें भगवान का ज्ञान आता है, और 15 पत्रिका मेरे पीछे पीछे घूम रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके जीवन में घटित होंगी, जिसको करने के बाद आपको अच्छा, मतलब शांत हो जाइए। जो उनकी इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा, वो करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम अपना शरीर दे देंगे, यही करेंगे। तो जो आपका शरीर है, इसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में इसे लेके हम जा नहीं सकते। जा सकते हैं? कहाँ जाएंगे बताइए? हम तो इसको लेके कहीं नहीं जा सकते, इसको हमको यहीं छोड़ के जाना है। तो जब तक है, इसका सदुपयोग कर लिया जाए। सबसे अच्छा उपयोग, मनुष्य जीव का जन्म भी इसीलिए हुआ है कि हम लोग अच्छा उपयोग कर लें। हेलो, प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छे हैं, बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप श्रीवास्तव जी घर से बोल रहे हैं क्या? हाँ बताइए। हाँ ले लीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ 3 माला किया करो, 2 क्यों करते हो? 3 करो, 1 करो और करो। हम्म। आपका शुभ नाम क्या है? आशीष जी, हमको 15 मिनट बाद बताइए, तो हम आपको सीधे करने का तरीका बताएंगे। अब ये बताइए, हम यहीं बैठ के आप लोगों से बात कर रहे हैं, मेरे पास कॉल आती है कि हम 2 माला जप कर रहे हैं, 3 माला जप कर रहे हैं, सूर्य का मंत्र सिद्ध करना है। अब हमको उनकी कॉल उठानी है। हम मना नहीं कर सकते कि हम आपकी कॉल नहीं उठाएंगे, पर इससे आपका लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। हम लोग अपने मूल बिंदु पे आते हैं। आप लोगों को जिस तरह की आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी, हमें बताइएगा, हम करा देंगे। आपको कुछ प्रयास नहीं करना है, सिर्फ समर्पण भाव से लगे रहिए, आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्लैरिटी चाहिए कि जैसे मैं वो करती हूँ गायत्री मंत्र करने के तुरंत बाद मैं ओम नमः शिवाय कर लेती हूँ, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। मतलब आप ना एक और मंत्र हम बताते हैं। आप उस दिन उस क्लास में रही थी कि नहीं रही थी, मुझे नहीं पता। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यंग्रे माम रक्षस मम सद्गुण भज भज पेहु पट स्वाहा। ये मंत्र लिख लीजिए, ये विपरीत प्रत्यंगिरा का मंत्र है। संडे के दिन कम से कम इसका 108 बार कर लिया। रविवार के दिन सर, ये हफ्ते तो में मंत्र ही इतना लंबा है, मेरे तो समझ में ही नहीं आया कुछ। इसको लिख सर इसका लीजिए। पीडीएफ भेजने वाले थे ना आप? मैंने भेजी है पीडीएफ। विपरीत प्रत्यंगिरा मंत्र अभी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। इसका 108 बार हर रविवार को जप कर दिया, और दो संकल्प लिया करिए। आपके घर में कितने सदस्य हैं? सर आप 4 हैं बस, 2 बच्चे हैं और हम दोनों। हाँ, तो हम दोनों के लिए आप अपने को छोड़ दीजिए। हम एक जो आपके हैं हस्बैंड, उनके लिए प्रार्थना किया करिए, हे भगवान आप इनकी रक्षा करो। और 2 बच्चों के लिए प्रार्थना किया आवाज ब्रेक हो हाँ, रही है। कि हम प्रभु आप हमारे बच्चों की भी रक्षा करिए। अगर रोज इसको करना चाहिए, एक दिन नहीं, रोज, एवरी डे वी शुड डू दिस। कि हम जब प्रार्थना अपनी समाप्त कर ले, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे परिवार की रक्षा करो, परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी रक्षा करो, उनको सद्बुद्धि प्रदान करो। इससे आपकी ऊर्जा उनसे जुड़ेगी और आपके जीवन में प्रेम आएगा। कारण क्या है ना, हम उसी से नहीं लड़ते हैं, जो हमारे साथ रहता है उसी से लड़ते हैं। तो हमारे जीवन में प्रेम आए, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करें। और अगर हमारे साथ रहने वाला हमारा बेटा, हमारा पति, हमारी पत्नी खुशहाल रहेगी, सुखी रहेगी, प्रसन्न रहेगी, तो इस बात का हमें दुख होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हम तो प्रसन्न होंगे। वी शुड बी हैप्पी। अगर आपका पति बहुत तर्क करता है, तो खुश होइए कि बुद्धिमान व्यक्ति से आपका विवाह हुआ है। अगर आपकी पत्नी बहुत बोलती है, तो प्रसन्न रहिए कि बिना आपके भी वो लड़ाई लड़ लेगी। ये तो प्रसन्नता का विषय है। बस वो आपसे न लड़े, बस इस बात का ध्यान रखें कि आपस में युद्ध न शुरू हो जाए। क्योंकि घर है, घर को स्वर्ग बनाना है, न कि कुरुक्षेत्र बनाना है। ये एक मंत्र है, देखिए, ओम क्लीं देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं भजामि। अब इस मंत्र का अभिप्राय समझिए।
ओम क्लीं देवकी सुतम गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतम। अब इस मंत्र में क्लीं का उपयोग कर दिया गया है। जब इस मंत्र का आप जप करेंगे तो आपके चारों तरफ का एक ऐसा वाइब क्रिएट होगा जिससे आपकी सारे विघ्नों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आप कहते हैं हे कृष्ण भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो, त्वामहम शरणम। तो इस मंत्र का भी उपयोग आप लोगों के लिए करा सकते हो। 3 मंत्र ऊपर लिखे गए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेव। इसमें एक तो शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये जितनी भी लड़कियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ उनसे खूब जप करवाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके पीछे का भाव हम बताते हैं। माँ पार्वती का शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने कहा था मैं तप कर रही हूं, अगर मुझे वरण करना होगा तो हम शिव क्या करेंगे, नहीं तो हम कुंवारी नहीं। अगर मुझे वरण करना है तो शिव क्या करेंगे, नहीं तो कुंवारी नहीं। ये उनका तपोबल था। तो ये मंत्र जप करने से जो लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर ये भावना आती है कि हम सर्वश्रेष्ठ का वरण करेंगे। शिव का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। आप भी देखिएगा सबके अंदर यही इच्छा होती है कि मेरा विवाह एक अच्छे व्यक्ति से हो। अगर युवती है तो युवक अच्छा हो, अगर युवक हो तो वो कहेगा कि मेरा विवाह मेरी पत्नी बड़ी सुंदर हो, बहुत मधुर भाषी। एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सबको सर्वगुण संपन्न व्यक्ति चाहिए पर अहंकारी नहीं चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। गुण आएगा तो अहंकार तो अपने आप आ जाता है, वो तो पीछे आगे आगे चलता है। और भगवान का भोजन अहंकार होता है। भगवान ने ये कहा है कि मेरा भोजन जो है अहंकार है, मैं अहंकार को खाता हूं। तो अपने अंदर इस बात का पूरी तरह से विलय कर लेना। जप करने के बाद, तप करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद, ज्ञान होने के बाद, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो है सब मेरे प्रभु है। मेरे पास कोई न ताकत है, न कोई शक्ति है, न तो कोबल है, सब मेरे प्रभु पर है। इससे अहंकार शून्यता आपके अंदर आएगी और विनम्रता जितनी होगी ना उतनी ऊंचाई पे आप चढ़ते हुए चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। आगे हम बताते हैं आपको। ये है 9 ग्रहों के मंत्र। ये मंत्र बहुत छोटे छोटे हैं। 9 ग्रहों के मंत्र में एक विशेषता ये होती है कि इनकी स्ट्रेंथ जो है उस पर्टिकुलर प्लैनेट को की शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे देखिए ओम सूर्याय नमः, इसमें बहुत कुछ नहीं किया गया लेकिन एडिशन ऑफ ओम है। देखिए सिर्फ सूर्याय नमः। विक्रम जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं नमस्कार गुरुजी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बोले थे कि बगलामुखी मंत्र के समय हमें पीला ड्रेस पहनना चाहिए, तो अगर मैं पीला ड्रेस पहन के मैं और भी मंत्र करना चाहता हूँ तो उसमें क्या ड्रेस चेंज करना पड़ेगा या वही ड्रेस से हम बहुत सारे मंत्र भी कर सकते हैं? एक बात आपको बताओ, देखो रोज मंत्र जप करना और अनुष्ठान करने में अंतर होता है। जैसे आज मैंने डिसाइड कर लिया कि आज हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम बैठ करके बगलामुखी देवी का आवाहन करेंगे और उन्हीं के मंत्र का जप करेंगे। नहीं सर, मैं तो बहुत सारे मंत्र करता हूँ। हाँ जी, आप बहुत सारे मंत्र का जप मैं करते हैं। तो आप कोई जी एक मंत्र बताओ जिसको आपने बहुत ज्यादा बार जप किया। जैसे कि मैं जब करता हूँ ओम ग्लाम ग्लीम ग्लीम गम गणपति नमः सिद्धि में देहि बुद्धि में प्रकाश ग्लीम ग्लीम ग्लाम स्वाहा। और दूसरा करता हूँ चंदामान मागो सूरज बांधो मागो मागो विक्रम जी, गंगा माई। हम आपको बताते हैं एक बात। देखिए आपका नाम है विक्रम जी और हम विक्रम जी से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप मैंने बहुत बार किया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि आपके नाम को इस मंत्र के पहले लगा दिया और मैंने प्रार्थना आपके लिए की कि ये मंत्र जाकर के आपको स्पर्श करे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी। मेरी संकल्प शक्ति जो मेरा तपोबल है, मेरे गुरुदेव का तपोबल है, उसका समन्वित रूप करके आपको जाके स्पर्श करेगा। आपकी चेतना जो है शरीर से विलग हो जाएगी। अगर हम कहें कि विक्रम जी की चेतना को अलग कर दो तो उस समय होगा क्या कि मेरा और मेरे गुरुदेव का जो आत्मबल है, तपोबल है, वो जाएगा आपकी चेतना को विलग करेगा। अगर हम इसी मंत्र को कह दें कि जहां पे विक्रम जी बैठे हैं वहां पे शांति हो जाएगी,
ठीक यही प्रयोग हम पहली कक्षा से पढ़ा रहे हैं। जिस मंत्र का आपने सबसे अधिक बार जप किया होगा वही मंत्र आपका सारा कार्य करेगा। ये मंत्र का विज्ञान कहता है। अगर मैंने समझ लो 100 मंत्रों का जप किया लेकिन एक मंत्र का मैंने बहुत बार जप किया तो मुझे 99 मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, मेरा एक ही मंत्र काम करेगा, वो सारे 100 कार्य करने में प्रारंभ हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि व्यक्ति की श्रद्धा ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे राम 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 लिखिए आप तुलसी जी पे और 11 तुलसी की माला बना लीजिए, 11 तुलसी के पत्ते लीजिए, इन सब पे राम राम लिख डालिए और एक माला बनाइए और ले जाके हनुमान जी को पहना के आइए और कहिए हे हनुमान जी महाराज आप हमारी रक्षा करो। अब इसमें आपका क्या क्या हुआ? आपका कोई तपोबल नहीं है, अब हनुमान जी का तपोबल आपकी रक्षा करेगा। हनुमान जी बाध्य हो गए, 11 बार राम जी का नाम आपने लिखा है, अब वो पीछे पीछे चलेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, सारे विघ्नों की रक्षा करेंगे। तो ये सारे उपाय खंड के अंदर आते हैं। मंत्रों के जप का एक विधान होता है। जब आपको कुछ करना होगा तो हमें बताइएगा, कभी भी ऐसे जंप मत कर जाइए। अब जैसे ये है ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम भवाय नमः, ये सारे पर्टिकुलर ग्रहों के मंत्र हैं। जिसके ग्रह कमजोर हो ये बताइए भाई आप इसका जप करो। अब इसकी जप की संख्या होती है, ये चेक कर लेना किस मंत्र की कितनी जप संख्या आपको जप करनी, उतनी ही बताना। अब वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण से करवाइए। अब देखिए इसमें भी आपका पुण्य अर्जित होता है। कहां से अर्जित होगा? क्योंकि आपने एक व्यक्ति को रोजगार दिलवा दिया। अगर आप उस व्यक्ति को सलाह देते हैं भाई देखो आपको ओम सूर्याय नमः का 18,000 बार जप कराना है, किसी ब्राह्मण पंडित जी से करा लीजिएगा, यज्ञ करा लीजिएगा, तो आपका तो पुण्य बढ़ गया, उसके पाप कट गए, उसके जीवन में कल्याण होगा। आपने एक व्यक्ति को रोजगार दिला दिया, एक को कईयों को दिला, वो फूल खरीदेगा, देगा, माला खरीदेगा, मिठाई करेगा, ये सारा काम करेगा ना। तो ये पॉजिटिव एनर्जी पड़ती है। 9 ग्रहों के बीच मंत्र भी है। जब कभी किसी व्यक्ति को आपको उसको जप करना बताना हो, जैसे होता है ना कि अगर आप पूछोगे नहीं हम ही खुद करेंगे, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। मेरे पास एक कॉल है, आप लोग एंजॉय करिएगा, बोलिएगा मत, हम आप लोगों को सुना देंगे इसको। While we connect your call. Please wait while we connect your call. Please wait while we connect your call. कॉल डिस्कनेक्ट हुई, बहुत अच्छा। इसमें है क्या देखिए, ये जो 9 ग्रहों के बीच मंत्र ओम हांग हिंग हो। सोमिका जी आपको कुछ पूछना है? हाँ सर, आपने कहा कि सबके मंत्रों का ना संख्या भी होती है, वो संख्या इसमें लिखी होगी क्या पीडीएफ में, या आप बाद में बताएंगे? हम बता देंगे, नीचे होगा, नहीं होगा तो हम आपको दे देंगे जब संख्या। ठीक है सर। ओम आपको पूछना है अमित जय दक्ष जी? तो गुरुदेव कुछ प्रश्न थे। अच्छा पूछिए। जैसे ये जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र और जो दूसरे वेद में मंत्र लिखे, बेसिक डिफरेंस क्या है सर? बीज मंत्र को फिर दूसरे मंत्रों में उपयोग करते हैं, सिर्फ बीज का जाप करें, तो अंतर क्या आता है? देखिए इसमें हुआ क्या है, ये सूर्य का बीज मंत्र, 9 ग्रहों के बीज मंत्र। अब इसमें ओम परमात्मा का प्रतीक है। अब इसमें 4 शक्तियां आपने जोड़ दी, ओम हांग हिंग हौ हंग शंख सूर्याय नमः। जब भी किसी जातक को मंत्र जप करना बताना, कोई व्यक्ति आता है कहता है नहीं हम करेंगे, तो इसमें इन्हीं बीज मंत्रों का 11 बार जप करने को आप बता दो, 108 बार जप करने को बता दो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कारण क्या है कि वो व्यक्ति ना स्वतंत्र नहीं है, उसको ऑफिस जाना है, मतलब वो अपने कार्य में व्यस्त है, वो मंत्र जप नहीं कर पाएगा। ये मान के चलो, उसे छोटी से छोटी चीज बताओ जो सबसे कम प्रयास से संभव हो जाए, वही वो करना चाहता है, तो आप बीज मंत्रों को बताइए ओम द्रांग। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। जैसे कोई भी मंत्र जब करेंगे ना तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो पर्टिकुलर वाइब्रेशन उसको जल्दी से शांत कर देगा। और हर व्यक्ति के हर ग्रह के अलग अलग बीज मंत्र है, तो इन मंत्रों का आप जप करिएगा। ये पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मंत्र की संख्या इसमें है नहीं, वो हम आपको एक नया स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उसको ले लीजिएगा।
आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, क्योंकि 10 बच्चे। गुरुदेव और प्रश्न थे कि जैसे बीज मंत्र का भी जो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा और जो वेद में मंत्र है, दोनों का प्रभाव सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? ये व्यक्ति पे निर्भर करता है। वो व्यक्ति कैसा है। एस्ट्रोलॉजी के साथ संख्या के बारे में जो बताया, जो संख्या के बारे में आपने बताया, इसे एक आपने जप की विधि बताया कि मानसिक जप हम दिन भर जप कर सकते हैं, तो उसका फल या अनुष्ठान करके हम एक जप कर रहे हो, उसका फल ज्यादा किसमें होगा? हाँ, कल दिन में करिए। हेलो गुरुदेव, आपने जप की विधि बताई, मानसिक जप बताया और एक अनुष्ठान करके बताया कि प्रॉपर संख्या गाइड करके कि हम इतना संख्या करेंगे। तो यदि कोई मानसिक जप करता है और कोई अनुष्ठान करके करता है, तो मानसिक जप की काउंटिंग नहीं की जाती है, वो जप में आता ही नहीं है। कभी भी कोई व्यक्ति वो जप संख्या में गिनते नहीं है, वी डोंट काउंट दैट, वो प्रभु का समर्पण है। जब भी जप करते हैं उसकी गिनती नहीं करते, वी डोंट काउंट, आप भी नहीं काउंट करना। हेलो, फल मिलता है कि सर मेरा भी एक फल मिलता है आइए हम आपको एक विधि बताते हैं, आप सबके प्रश्न को मिल जाएंगे। वो ये है कि मान लीजिए आपने 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान का संकल्प ले लिया, यही नहीं करेंगे, 24,000 का संकल्प ले लीजिए, 25,000 का। अब आपकी समस्या ये पूरा कैसे होगा। जिस दिन आपने संकल्प लिया उस दिन से आप नहीं रह जाते, वो गुरु चेतना की शरण में आप हो जाते हो। आपसे गुरु चेतना 24 लाख के कितने अनुष्ठान करा डालेगी आपको पता नहीं चलेगा, उसमें दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आप नहीं काम करते हो, वो एक अदृश्य शक्ति आपके साथ रहती है, वो काम करती है। मंत्र का जब कभी भी कोई साधक नहीं करता, वो तो स्वयं भगवान करते हैं मंत्र का जब। उतने समय तक आपको अपने शरीर को सरेंडर करना पड़ता है, जैसे घर का काम आप करते हो, लेकिन मंत्र का जब पूजा पाठ जो भी करते हो वो सब भगवान करते हैं। जो जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होती, वो अपने आप हो जाता है। और एक बात बताएं, अगर आपने किन्हीं मंत्रों के जप का अनुष्ठान ले लिया और वो पूरा नहीं, तो उसका आपको पाप नहीं लगेगा। उतनी मात्रा में गुरु चेतना अपने द्वारा जप की गई संख्या को आपको दे दी, ले लो बेटा, बाकी धीरे धीरे हमको वापस कर देना। जब वो पूरा हो जाएगा तो आप अपने आप खींच लेगी अपनी शक्ति। तो जैसे ही आपने संकल्प किया कि मुझे 1.25 लाख जप करना है, उस दिन गुरु चेतना 1.25 लाख मंत्रों की शक्ति उसी दिन आपको डेबिट कर देती है। बाकी आप जब करते रहो तो आपके अकाउंट से क्लियर हो जाएगा, 100 लाख चला जाएगा। ये उसका विधान है। गुरुदेव, मैं दिन भर मानसिक जप करता रहता हूँ, नमः शिवाय जपता रहता हूँ, तो इसका फल मुझे नहीं मिलेगा क्या? अरे नहीं भाई, उसके फल के बारे में मत सोचिए, वो आपका नहीं है, वो भगवान का है। और जो अनुष्ठान करके कर रहे हैं वो मेरा है, वो भी आपका नहीं है, वो भी भगवान का है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो मानने की गलती है। यहाँ तो माना होगा मेरा शरीर मेरा नहीं है, तुम कैसे मान लो जब मेरा हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे बहुत से लोग ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा नमः का जाप करते हैं, हाँ। तो क्या वो हम डेली कर सकते हैं या 9 दुर्गों में करना चाहिए? अब वही तो हम आपको बताएं, अपने मंत्र को सेलेक्ट करिए और आप अपने जीवन के उद्देश्य को सेलेक्ट करिए। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच है, ये मंत्र है, नवाड़ मंत्र बोलते हैं। अब ये नवाड़ मंत्र का आपके ऊपर प्रभाव आएगा। अब जो प्रभाव आएगा उसको आप अनुभव करिए, आत्मसात करिए। मंत्रों की शक्ति का मतलब होता है कि हम आत्मिक रूप में आ जाएं, हम जो चेतना स्वरूप है उसमें आ जाएं। वही मंत्र का जप होता है। मंत्र का जप किसी के माध्यम के साथ करिए, किसी के समझ के साथ करिए, या अब हम यहाँ तक कर लिया, अब आगे कैसे बढ़े तो बताएगा आपको। नहीं सर, बहुत से लोगों ने ये कहा कि इस मंत्र को जप करने से घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए होता है। ये ओम ह्रीम क्लीम ये काली जी का हो गया ना? बिल्कुल क्लेश लड़ाई नहीं होता। काली जी कभी देखो, जो नाश होता है ना, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, ना सतो भावो बीतते ना सतो, मीन्स जो नाश होता है अर्जुन ना, वो सत का होता ही नहीं है, सत का तो अभाव ही नहीं है, असत का नाश होता है। जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, जैसे काली की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि ममता से लोग सुधरे नहीं, करुणा से लोग सुधरे नहीं, तब उन्होंने अपना दृश्य दिखाया, देखो मैं काली भी हूँ, अब हम करेंगे। वो अपने भगवान शिव का रूप एक शांत वाला भी है और एक रुद्र रूप भी है।
रुद्र रूप को आप कोई बर्दाश्त नहीं करता, काली माँ प्रकट हो जाए, देखिए बड़े बड़े असुरों का छक्का छुड़ा देती है। तो वो है भाई, वो रुद्र रूप में आएंगे, क्या करना है उनको, इसलिए रुद्री कहा जाता है कभी कभी। और एक बात जान लीजिए, संसार की कोई भी शक्ति सत्य को नष्ट नहीं कर सकती, चाहे वो असुर हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, सत्य स्वयं में शक्तिशाली होता है। जो अंश मेरे अंदर है वही देवताओं के अंदर है, वही ईश्वर के अंदर है, वही परमात्मा के अंदर है, वही भूत में, वही प्रेत में, सबके अंदर वही अंश विद्यमान है। वो सर्वशक्तिमान है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी समस्या, आत्मा को नष्ट किया ही नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आपका अस्तित्व रहेगा ही रहेगा, कोई आपको नष्ट नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले आपको मार नहीं सकता। बताइए, इतना बड़ा अस्तित्व भगवान ने दे दिया, आपको क्या चाहिए? मतलब आपको कोई आपके शरीर को जेल में बंद कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को थोड़ी मार देगा। आपके शरीर की फांसी हो सकती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, वो हर कई काल तक रहती है, इतनी तक शक्ति होती है आत्मा। तो अपने अस्तित्व का बोध मंत्रों से होता है। और एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ा जो जप होता है उसको बोलते हैं सो अहम। जब आप मंत्र का जप करोगे तो उसके बाद की अवस्था आती है जो अपने आप आती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता। जो मैं हूं वो ईश्वर है, पूरी चेतना नीचे से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अब जब सो अहम की साधना शुरू होती है तो पूरी तरह से फ्लो होता है, जैसे पानी नहीं बहता वैसे नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी, और फिर आराम से एकदम विश्रांति की प्राप्ति होती है। जैसे लगेगा कि एसी चला करके आराम से सो रहे हैं, होता नहीं है? अभी पंखे की हवा में सोइए, नींद नहीं आएगी, एसी चला दीजिए आराम से, सब ओढ़ के सोया, बहुत अच्छी नींद आई। बिल्कुल यही एसी अंदर चलना शुरू हो जाता है। जी, हमारा ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन की क्लास हो गई, मंत्र साधना की क्लास हो गई, और सुनीता भी जो चाह रही हैं और हम भी चाह रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण का एक जैसा आपका समझाइश का ढंग है, तो हम लोगों को उस तरह से आप अपग्रेड कीजिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कुंडली जागरण कर देंगे सबका। बस यही क्या फिर वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं वापस आ जाएंगे भाई, जाने कौन है? जल्दी थोड़ी जाना है, हमको तो बहुत कुछ आना करना है। कहाँ है? नहीं, नहीं, मुझे भी please, नहीं आना है, बहुत हो गया अब तो। क्योंकि ये जो तलाश थी जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पे रुकी आके, वो मेन तलाश तो जो थर्ड पॉइंट था उसकी थी। आपने कभी जॉम्बी देखा है आप लोगों ने? जी सर, जी सर। अरे वो जॉम्बी को मूवी देखिए, एक जॉम्बी दूसरे जॉम्बी को काट लेता है, वो भी जॉम्बी हो जाता है। मैंने देखी हाँ थी। जी सर, नहीं, तो बिल्कुल वही आप करोगे। बिल्कुल यही होता है। आप भी वही दूसरे को करने काटा, वाले हैं। जॉम्बी जैसा वही हो जाता है। अब हो आप ढो, क्या करना है? ये बहुत खतरनाक खेल है, दिस इज वेरी डेंजरस। सर बहुत टफ पड़ता है कुंडली जागरण, मैंने कोशिश की थी, हो नहीं पाया। नहीं, हो जाएगा बहुत आसानी से। नहीं, खेल नहीं है ये, तो बहुत अच्छा सर मैं ना पिछले 1 साल से सही गुरु की तलाश में हूँ। मतलब मैंने कितने कोर्स कर डाले, कितने लोगों के साथ हमने मतलब भी। वो किया, लेकिन ना हमने सही भी। गुरु जो मुझे चाहिए थे वो गुरु मुझे नहीं मिल पाते थे। ठीक है, पैसे तो हम देंगे भाई, हम क्योंकि कोई भी यहाँ आया है तो इस उसमें संसार में तो भरण पोषण करने आया ही है। बिल्कुल पर एक गुरु की ऐसी तलाश होती है कि गुरु हमारी उंगली पकड़ ले, जब हमें उसकी जरूरत हो वो हमारे साथ खड़ा है, हमें ऐसा एहसास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, मेरी तलाश अभी खत्म हो गई। चलिए, अच्छा। परम पूज्य गुरुदेव की जय। हेलो गुरुजी, मैं कुछ पूछना चाहता था। पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुजी, मैं पूछ रहा था कि मूल मंत्र और बीज मंत्र में क्या अंतर है? आपने केमिस्ट्री पढ़ी है? केमिस्ट्री मैंने कोई ज्यादा नहीं पढ़ा है, 8 क्लास तक पढ़ी। केमिस्ट्री में देखिए, जैसे पढ़ाया जाता है, हीलियम का सिंबल He होता है। तो वही बीज मंत्र है, जैसे हीलियम कहें या फिर He कह दें, दोनों से समझदार व्यक्ति समझ जाएगा। अच्छा, ये हीलियम के बारे में बात करें। अच्छा, एक बात और मुझे पूछनी थी। पूछिए। कि जैसे कि आपने एक बताया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ जी। और लास्ट में हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो जब जोड़ दे रहे हैं, तो अंतिम में जो नमो हमें जोड़ रहे हैं और इसमें जो आपका नमो ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में अंतर क्या पड़ जाते हैं? एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि भावना जैसी होती, जाकी रही भावना जैसी।
मंत्र जो है बहुत ही स्वयं में सशक्त होता है। आपकी भावना बहुत प्रबल होनी चाहिए। जैसे एक मंत्र है राम, और राम का वाल्मीकि जी ने जप नहीं किया, उन्होंने कहा मरा। इसको कहते हैं उल्टा नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप करने से भी उनको वही लाभ प्राप्त हुआ जो सीधा नाम जप करने से, क्योंकि उनके अंदर भाव शुद्ध थे। तो भावना की शुद्धि परम आवश्यक है। बाकी मंत्रों में तोड़ मरोड़ बिल्कुल मत करिए, अपने संकल्प को उस दिशा में रखिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। बस सबसे श्रेष्ठ संकल्प ये होता है, हे ईश्वर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, हाँ अब हरि है मैं नहीं। बस, बहुत अच्छी। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। तो गुरुजी मैं ये पूछ रहा था कि दोनों में फिर एक क्वेश्चन है अनुपम घोष बोल रहा है। भगवते नमः कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देखिए एक मंत्र है ओम नमो भगवती वासुदेव, ये मंत्र हुआ। आप इसको जप करना चाहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यही करना चाहते हैं ना? जी हाँ जी हाँ। एक में आपने पहली बार भी नमस्कार कर दिया, हे भगवान जी आपको नमस्कार, और दूसरी बार में करें हे भगवान जी नमस्कार नमस्कार, क्या अंतर हुआ? कुछ नहीं, दो बार करना। तो आप तो रिपीटेशन करते हुए चले जा रहे हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। कोई भाई आपकी प्रभाव चरण में जाना पड़ेगा, नहीं अंतर पड़ेगा। आप अपनी भावनाओं को शुद्ध करिए। बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ मिलेंगे मंत्र के, कि मंत्र को उल्टा सीधा कर देंगे और आपको कहेंगे इसका दुष्प्रभाव होगा। उनसे जाकर के कह दीजिएगा किसी मंत्र का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता जब तक उस व्यक्ति की भावना गलत हो। इसमें आपने स्टार्टिंग में नमो लगा दिया ना, वो ओम भगवते वासुदेवाय नमः है, वो एक ही बात हुई ना, चाहे नमो पहले कह दो या बाद में कह दो, कोई फर्क नहीं। सर माला करने के बाद संकल्प करेंगे? जैसे जब आप अनुष्ठान करने जाते हो तो सिर्फ संकल्प नहीं करते, उसमें गणेश जी की उपासना करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, सबसे आदेश देते हैं, सबको निर्देश करते हैं, रक्षा कवच लगाते हैं, फिर मंत्र का जप करते हैं। बिना रक्षा कवच के कोई मंत्र जप नहीं किया जाता। रक्षा कवच जो है विघ्नों से आपकी रक्षा करता है। फिर हाथ में एक धागा बांधते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं कि इतने दिनों तक ये बिना शरीर मेरा नहीं रहेगा, आपका रहेगा। उतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते, भला नहीं बोलते, अपने हाथ से किसी को स्पर्श नहीं होने देते, और अपने शरीर का स्पर्श किसी से कराते नहीं, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा आती है वो अनायास ही इधर उधर चली जाएगी, या फिर किसी की नकारात्मक ऊर्जा आप में आ जाएगी, मानसिक पीड़ा होने लगेगी। ये सब उसकी विधियां हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये सामान्य दिशा निर्देश। जब आप साधना मार्ग में पढ़ोगे तो हम उसकी विधि बता देंगे। अब ऐसे आपको साधना मार्ग पे लेके चले जाए, आप कहीं से गिर जाओगे। और जिस दिन से आप साधना अनुष्ठान करते हो उस दिन से आपके शरीर के अंदर गुरु चेतना का प्रवाह हम छोड़ देंगे। आप अकेले नहीं रहोगे, अनुभव होगा, आप भाग नहीं सकते। यही समस्या करेगी, आनंद बहुत आएगा। सर आसन शुद्धि, देह शुद्धि सब करना होता है ना? हाँ करना पड़ता है। जिस दिन आप ना अनुष्ठान करते हो एक बार तो करना ही पड़ता है, छोटे का स्वरूप है। दूसरे दिन से बहुत सूक्ष्म करना पड़ता है। सिर्फ 5 मिनट प्राणायाम, इसके बाद आप मंत्र जप करिए, विनोद योग करते। अंत में जब आपको यज्ञ करना है उसके विधान में जितने मंत्र जप करा उसका दशांश हवन करते हैं। मान लीजिए आपने 1.25 लाख जप किया तो 12,500 हवन हुआ। इतना नहीं कर सकते, हम 125 करना चाहते हैं तो बाकी की मात्रा का दान कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है उसी में मंत्र, या फिर उसका दशांश जप कर लेते हैं। 1.25 लाख की जगह 10,000 और मंत्र, तो हमारी आहुतियां कम हो जाती है। और फिर एक दान कर देते हैं। सर बीज मंत्र से कर सकते हैं, शॉर्ट पड़ेगा? हाँ कर सकते, अगर हम जप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे हम उसका करते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा का 108 करते हैं हम लोग। हाँ ये करते हैं। आप ना ऐसा करिए, इसको 24 बार जप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पहले लगा लीजिए, ओम बाद में लगाइए। और इसको वो 108 करने के बजाय इसको 24 में करिए। जो ओम भूर्भुवः स्वः की स्वतंत्रता उसके लिए दी गई थी जो लोग ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। जैसे जो व्यक्ति पहुंच जाए यहाँ तक, वो उसके पास कम समय, तो इसको 24 बार जप करिए। 24 अक्षर है, 24 वाइब्रेशन क्रिएट कर, कोई इशू नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः की उसको स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो कम पढ़े लिखे, उनके लिए कहा गया कि लघु गायत्री मंत्र। अब ये पूरा धारण करने का प्रयास करिए ना, पूरे वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, पूरा सर्किल क्रिएट होगा। वैसे शॉर्ट में सर्किल क्रिएट हो जाता है। हे परमात्मा आप मेरे शरीर मन आत्मा में विद्यमान है। आपकी बुद्धि बच जाती है। ये कहता है कि हमारी बुद्धि का मतलब अपनी बुद्धि को नहीं कहता, हमारी सबकी ले चलो।
पूरे सही दिशा में ब्रह्मांड ले चलो, तो ये समूह वाचक हो जाता है ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप इस वाइब्रेशन को क्रिएट करेंगी ना, तो आप अपने लिए नहीं करेंगे, आपके चारों तरफ जो आएंगे सबकी बुद्धि सही दिशा में जाएगी। और जी जब सर। बुद्धि सही दिशा में जाती है तो जीवन अपने आप चला जाता है। सबसे जी। बड़ी समस्या बुद्धि है। सर ये हाँ जी, सर मेरा एक प्रश्न है, जो पूजा खत्म होने के बाद जो है हमें क्या, कौन सा मंत्र यानी कि क्या बोलना चाहिए हमें? आपको कोई मंत्र नहीं बोलना है। हे प्रभु, जो मैंने जप किया वो सभी आपके सुपुर्द हम कर रहे हैं। ये मेरी पूजा समाप्त हुई। जल ले आकर सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान पूरे विश्व का कल्याण। हमेशा एक बात याद रखना, अगर संस्कृत के श्लोक याद नहीं है कोई समस्या नहीं है। आप अपनी भाषा में भगवान से कहो कि जो मैंने किया है वो सब आपका है, हम अब चल रहे हैं अपनी ड्यूटी कर। हमारी प्रार्थना अपने लिए नहीं, हमारी प्रार्थना विश्व के लिए, हमारी प्रार्थना हमारे परिवार के लिए। जो व्यक्ति पूरे संसार के बारे में सोचता है, भगवान उसके बारे में सोचते हैं। अरे सोचो, जो पूरे विश्व का मालिक है उसको हर कण कण की खबर है। उसको आपकी एक पल की खबर नहीं होगी कि इस बच्चे को क्या जरूरत है। भगवान दौड़े दौड़े आते हैं भाई। ये आप अपने जीवन में भी अनुभव करके देखिएगा। ही विल बी रनिंग बिहाइंड यू। ये कहाँ जा रहा है? ये संत कबीर ने ये बात कही थी। इसमें उन्होंने कहा था कि मनवा मेरा मन निर्मल भवा, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो कहते हैं कि मेरा मन जब निर्मल हो गया तो मुझे भगवान को आगे से ढूंढने की जरूरत नहीं थी। हम आगे गए जाते, भगवान पीछे पीछे कभी कभी चिल्ला गया। तो वो जो दिव्य सत्ता है, दिव्य शक्ति है, वो आपके अंदर प्रवाहित होने लगी। आप मना नहीं कर सकते हो कि मेरे मंदिर मत आओ। क्षण में आपको समाधि लग जाएगी, क्षण में आपकी चेतना शून्य हो जाएगी, आनंद आएगा। आपकी स्वयं की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, दिव्य प्रकाश उतर पाएगा, लोग आनंदित होंगे। आपके संग से लोगों के अंदर अच्छा आत्मविश्वास उत्पन्न हो। आप में से कितने लोगों को आज की कक्षा पसंद आई हो? हाथ उठा दीजिए। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और कक्षा 2 मिनट 21 सेकंड बचते हैं, शांति पाठ करके समाप्त। जी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। सर आज लास्ट क्लास है, कल होगी? हाँ, एक क्लास और है, वो हम परसों कर देंगे। ये आप कल ही कहिए। गुरुजी मुझे एक ही पूछना था। उसके बाद हेलो, कुंडलिनी जागरण की। हाँ, इसके मुझे बाद कि इफे पहले वाला मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, तो उसका वीडियो यदि मुझे भेज सकते तो अच्छा होता। सभी वीडियो मैंने लिंक में डाल दिए हैं। 3 दिन पहले का वीडियो आप देखिए, 2 दिन पहले। ओम के बाद बोलिए। के बाद कुंडली जागरण की कक्षा शुरू कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद कुंडली जागरण की कक्षा होगी। सर मेरा एक प्रश्न था कि मेरा तो शनिवार और रविवार क्लास हो नहीं पाएगा, मैं थोड़ा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट में जाऊंगा, कल हो सकता है क्या? कल ही कर देंगे, 8 से 9 क्लास चलाएंगे, खत्म हो जाएगी। 8 से 9 आपको पढ़ा देंगे, 9 से 10 और भी उन्हें पढ़ा देंगे, कल ही पढ़ा देंगे। सर कुंडली एक्टिवेशन के लिए तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, सबको आता है क्लास में? एकदम मेडिटेशन जरूरी नहीं है। अच्छा सर। कुंडली एक्टिवेशन कुछ और है, मेडिटेशन भी कुछ और है। जो ध्यान होता है ना, वो करना ही हो नहीं होता, क्योंकि जो आप करते हो उसको भुगतना पड़ता है। ध्यान में करना कुछ नहीं है, ध्यान होने की प्रक्रिया है। जो लोग बैठ करके कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहे। सर हमारा तो सोते सोते हो जाता है अपने आप। हाँ, तो वो वही ध्यान है, सोते सोते वाला ही ध्यान है, जो बिना प्रयास के हो जाए। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिषु शांति। ओम शांति।